वेलकम टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस गाइस। प्रैक्टिस सेट 54 है आज हमारा, और मैं करा रही हूँ आपको DT+B TGT PGT BPSC EMRS और UP TGT PGT एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन। तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए हर एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहने वाली है और देख लेंगे क्या खास है आज की क्लास में। गाइस सब्सक्राइब अगर चैनल अभी तक नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ बेहतरीन तैयारी के लिए। ठीक है गाइस, चलिए देखेंगे कि आज क्या है हमारे पास आज के सेशन में। अच्छा बिल्कुल जो लाइक और शेयर गाइस ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे आपसे यही हेल्प चाहती है कि आप लाइक शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, चलिए देखेंगे गाइस पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 में, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में, द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक 1936 में, ये किसकी पॉपुलर बुक्स रही हैं? क्या बताया है गाइस? प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 में, 1929 में और फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक 1936। तो ये आई रिचर्ड्स की बुक्स हैं सारी की सारी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं गाइस। इनके नेम्स जो हैं आपको बिल्कुल याद रखने हैं, है ना। और इसमें एक और ऐड कर लीजिए, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, ये एक और आप इसमें ऐड कर सकते हैं, द मीनिंग ऑफ मीनिंग। ठीक है, ये आपकी ये 1923 में आई थी इनकी। ठीक है, तो ये बुक्स जो हैं इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनके नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं। हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द न्यू क्रिटिसिज्म स्कूल ऑफ पोएट्री लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो आपको यहाँ पे देखिए फाउंडर पूछा गया है न्यू क्रिटिसिज्म के लिए, तो इसमें आई रिचर्ड हैं, FR लेविस, जॉन क्रो रेंजम। तो ये क्वेश्चन मैंने शायद आपको पहले भी पढ़ाया है, और इसमें जॉन क्रो रेंजम को जानते हैं आप न्यू क्रिटिसिज्म के लिए। हु हैज़ रिटन 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी, 1930 में ये बुक आई है, द 7 टाइप ऑफ एम्बिगिटी। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलियम एम्पसन के द्वारा इसको लिखा गया है 1930 में, 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी। हु कॉइन द टर्म कैप्सूल क्रिटिसिज्म। देखिए कैप्सूल क्रिटिसिज्म से मतलब होता है एक जो बहुत ऐसा इस टाइप का क्रिटिसिज्म कर देना जो आपको मतलब एक छोटी सी लाइन में बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिले, है ना। मीनिंग बहुत बड़ा हो लेकिन एक छोटी सी लाइन आपको क्रिटिसाइज किए हुए दिखाई दे रही है, बट जब आप उसको डीपली मीनिंग उसका में जाएंगे तो काफ़ी डीप आप उसको समझ पाएंगे, और बहुत ही एक ब्रॉड रहता है, लेकिन कैप्सूल की तरह ये एक बहुत ही छोटी लैंग्वेज में रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ कि आई वॉच्ड दिस प्ले एट अ डिसएडवांटेज। ठीक है, आई वॉच्ड दिस प्ले एट अ डिसएडवांटेज, द कर्टेन वॉज अप। ठीक, तो यहाँ जो है ये अलेक्जेंडर वॉलकॉट को आप जानते हैं, किसके लिए, सॉरी हाँ अलेक्जेंडर वॉलकॉट को आप जानते हैं। ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, किसके लिए, कैप्सूल क्रिटिसिज्म के लिए। इन द ओपनिंग ऑफ दिस सीन, टेम्पेस्ट के अंदर एक सीन है जहाँ पर व्हाट आर द नोबल्स डूइंग व्हाइल द स्टॉर्म रेजेस के दौरान जो नोबल्स थे वो क्या कर रहे थे, हेल्पिंग द बोट्समैन, प्लॉटिंग देयर नेक्स्ट एक्शन, रनिंग अराउंड इन कॉज, या फिर कर्सिंग द स्टॉर्म। तो रनिंग अराउंड इन काउज, है ना, इधर उधर भाग रहे थे, जब स्टॉर्म आ गया तो इधर उधर वो लोग भाग रहे थे जान बचाने के लिए। What does गोंजेलो टेम्पेस्ट में सजेस्टेड द मारिनर्स डू, मारिनर्स को क्या सजेस्ट करता है गोंजेलो जब स्टॉर्म आ जाता है, तो प्रे फॉर द किंग, है ना, प्रे फॉर द किंग आंसर बन रहा है, सी ए कह रही हूँ। वेयर इज़ द शिप कमिंग फ्रॉम इन द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट प्ले अगर आपने नहीं पढ़ा है तो समरी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, एक बार उसको देख लीजिए, आप सर्च कर लीजिएगा होम पेज पे जा करके आपको वीडियो मिल जाएगी। और बिल्कुल गाइस शेक्सपियर के प्लेज में जा करके एक प्लेलिस्ट है, मिल जाएगी आपको शेक्सपियर प्लेज, और उसमें सारे प्लेज जो भी मैंने डाले हैं वो आपको दिख जाएंगे, तो वहाँ पर आप टेम्पेस्ट को पढ़ सकते हो, इसकी समरी देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आप ईजिली कर पाओगे बिल्कुल। तो देखिए यहाँ जो है ये ट्यूनिस से आ रहा था, जो शिप था वो कहाँ से आ रहा था, ट्यूनिस से आ रहा था, बी ऑप्शन। हु हेल्प्ड एंटोनियो रेज एन आर्मी एंड यूजर प्रोस्पेरो, तो मतलब कौन था एंटोनियो, कौन था, प्रोस्पेरो का छोटा भाई था, तो किसने उसकी हेल्प करी थी उसको जो है यूजअप करने के लिए प्रोस्पेरो को, ठीक है, और अपनी आर्मी से जो है हेल्प दी एंटोनियो को, तो किसने ऐसा किया था, यस
तो बिल्कुल इसमें आपका क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन बन रहा है गाइस, ये मिरांडा है, द किंग ऑफ ट्यूनिस है, द किंग ऑफ नेपल्स है, तो ये किंग ऑफ ट्यूनिस हो जाएगा। नहीं, किंग ऑफ नेपल्स हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है, किंग ऑफ नेपल्स सही आंसर है। यस। नेक्स्ट, व्हेन वाज द प्ले मच एडो अबाउट नथिंग फर्स्ट परफॉर्म्ड? सबसे पहले ये प्ले कब परफॉर्म किया गया जो मच एडो अबाउट नथिंग है? तो ये 1850, 1580, 1623 या फिर 1599। तो इसका जो ईयर है वो 1599 माना जाता है, सबसे पहले इसको परफॉर्म किया गया था। वर्ड टर्म बेस्ट डिस्क्राइब डॉगबेरीज वर्बल कॉमेडी? डॉगबेरी की जो वर्बल कॉमेडी है मच एडू अबाउट नथिंग में, तो ये सबसे जो शानदार इसको डिस्क्राइब किस वर्ड के द्वारा किया जा सकता है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, माला प्रोपिज्म। ठीक है, माला प्रोपिज्म बी ऑप्शन है। व्हाट इज बाल्थाजार्स? व्हाट इज बाल्थाजार्स? यस, सॉन्ग इन एक्ट 2 सीन 3 अबाउट, ठीक है, किस बारे में एक गाना गाता है जो बाल्थाजार है एक्ट 2 सीन 3 में? किस बारे में? द इनफिडेलिटी ऑफ मैन, इनफिडेलिटी ऑफ वीमन, द ब्यूटी ऑफ लव, द विंड एंड द रेन। तो ये इनफिडेलिटी ऑफ मैन हो जाएगा, ए ऑप्शन। वट डज द सेवेज बुल सिम्बलाइज? मच एडो अबाउट नथिंग के अंदर एक फ्रेज है सेवेज बुल, वो किसको सिम्बलाइज कर रही है? हैप्पीनेस इन मैरिज, अ वर्ल्ड विदाउट लॉ, अ सोल्जर्स ऑनर, या फिर द मैन अनविलिंग टू मैरी? द मैन अनविलिंग टू मैरी, यानी कि डी ऑप्शन, एक ऐसा व्यक्ति जो शादी करना नहीं चाहता बट उसको करनी पड़ रही है। चलिए, इसमें है Who is the most socially powerful? Who is the most socially powerful person in the play? किसमें? मच एडो अबाउट नथिंग के अंदर कौन व्यक्ति जो है सबसे ज़्यादा सोशली पावरफुल है? तो ये है डॉन पेड्रो। डॉन पेड्रो। चलिए, द प्लॉट ऑफ मच एडो अबाउट नथिंग शेयर्स मैनी फीचर्स विद विच शेक्सपियरन कॉमेडी? शेक्सपियर की कौन सी कॉमेडी की बहुत ज़्यादा फीचर्स को ये गेन कर रहा है जो इनका प्लॉट है मच एडो अबाउट नथिंग का? तो द विंटर्स टेल है इसमें, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, और ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। द टेम्पेस्ट है, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा है। ठीक है, तो ऐसी सारी कॉमेडीज जो हैं इनमें से किसको ये जो है फॉलो कर रहा है? तो ये विंटर्स टेल की जो फीचर्स हैं उनको गेन कर रहा है। द प्लॉट ऑफ मच एडो अबाउट नथिंग। चलिए, ये तो हो गया कॉमेडी के लिए, लेकिन एक ऐसी ट्रेजेडी भी है जिससे ये कुछ जो एलिमेंट है सिग्निफिकेंट वो शेयर करता है। तो कौन सा है ये? रोमियो एंड जूलियट है, हैमलेट है, मैकबेथ है, किंग लियर? तो ये शेयर करता है रोमियो एंड जूलियट को। वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशंस रहती हैं इनके बीच में, जैसे इसमें बेनेडिक्ट और बेट्राइस के बीच में रहती है। इन वट कंट्री डज है, ये डाइज नहीं है, ये डज है, सॉरी ये डज है। मच एडो अबाउट नथिंग टेक्स प्लेस, बताइए। तो देखिए कौन सी कंट्री में ये लेता है प्लेस? तो आपका जो जापान है, इटली है, लंदन है, डेनमार्क है, तो ये आपका हो जाएगा इटली, यानी कि बी ऑप्शन। ओके, आफ्टर क्लॉडियो लीव्स हीरो, जब क्लॉडियो जो है हीरो को एल्टर क्या होती है? जो पूजा की जो वेदी होती है ना, जब उनकी शादी हो रही है तो बीच में जो पूजा की वेदी रहती है, तो एल्टर पे, वेदी पे उसको छोड़कर जो है वो छोड़ देता है उसको। तो हीरोज़ फैमिली टेल्स एवरीवन, तो हीरोज़ की फैमिली हर किसी को क्या बताती है इस बारे में? तो वो कहती है कि हीरो डाइज ऑफ ग्रीफ, या फिर हीरो कमिटेड सुसाइड, या फिर हीरो वेंट अब्रोड, या फिर नन। तो ये कहते हैं कि जो हीरो है वो ग्रीफ से मर गई है, यानी कि हीरो डाइड इन ग्रीफ। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द लोकल हेड्स ऑफ पुलिस? कहने का मतलब है जो पुलिस ऑफिसर या इंस्पेक्टर हैं वो कौन कौन है इसके अंदर? तो आपका जो है ये डॉगबेरी एंड वर्जिस को आप लगाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि डॉगबेरी एंड वर्जिस जो है वो पुलिस वाले हैं यहाँ पर। मच एडू अबाउट नथिंग। डैश यू विजिट इट शैल बी डन, तो क्या होगा इसके अंदर गाइज? हाँ, तो मुझे लग रहा है कि सिंस होना चाहिए, और कोई तो मैच ही नहीं कर रहा। ठीक है, और कोई मैच ही नहीं कर रहा है, तो सिंस यू विजिट इट शैल बी डन, सिंस पे जाएंगे आप लोग। हिज विश इज टेंटामाउंट,
डैश आ कमांड, उसकी जो विश है ना, टेंटामाउंट होता है इक्वल होना, किसी चीज़ के इक्वल होना, और टेंटामाउंट हमेशा टू को फॉलो करता है प्रीपोजिशन को, तो टू पे जाइए, टेंटामाउंट टू आ कमांड, ठीक है, एक कमांड के बराबर है, उसकी जो इच्छा है ना वो एक कमांड के बराबर है, मतलब अगर उसने इच्छा कर दी ना तो वो हमारे लिए आज्ञा होनी चाहिए, ऐसा कहना है यहाँ पे। चले, वोल्फोन फेल अ विक्टिम, वोल्फोन फेल अ विक्टिम हिज ऑन ऑन ग्रीड, अपने खुद के जो है ग्रीड का, अपने लालच का शिकार हो गया वोल्फोन। तो देखिए विक्टिम टू होता है, ठीक है, विक्टिम टू। अ पर्सन इज अबोव 100 ईयर्स, एक व्यक्ति जो 100 साल से ज़्यादा का हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग क्या कहेंगे, सेनेटिनेरियन। तो ये हो जाएगा भाई ए ऑप्शन। फाइंड इनकरेक्ट वन वर्ड, यहाँ कुछ वन वर्ड दिए हैं, इनमें से इनकरेक्ट फाइंड करना है आपको। तो भाई मैनिया कह दो या डिल्यूजन कह दो। दैट वन हैज़ बिकम गॉड, जब कोई व्यक्ति अपने आप को गॉड मानने लग जाता है, गुड नहीं सॉरी है गॉड है, ये गाइस गुड नहीं होगा, ये गॉड होगा, ठीक है गॉड, तो उसको थियोमैनिया, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मेडिकल है ये यहाँ पे मेडिकल है, टाइपो बहुत होता है गाइस, ठीक है, ये मैं यहाँ लिख देती, ये मेडिकल है, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडीज, ये पोस्टमार्टम होता है। चलिए, मेडिसिन विच इज लूजन पेन, ये रेनोडाइन नहीं होता, रेनोडाइन तो थोड़ा किससे रिलेटेड होता है, जिसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट वगैरह किए जाते हैं, या कोई क्या कह सकते हैं इसको, गैलेक्सी वगैरह स्टार्स वगैरह की जो में जो एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, उस ऐसा कुछ रहता है, मुझे ऐसा ही कुछ याद आ रहा है ये। अच्छा, मेंबर ऑफ अ बैंड ऑफ रोबर्स, ब्रिगेंड होता है, ये भी सही है, जो सी ऑप्शन है वो गलत है बस, क्योंकि ये रेनोडाइन नहीं होता, इसको आप कह सकते हो पेन किलर्स ही कह सकते हो, है ना, पेन किलर्स ही कह सकते हो उसको, बाकी ये रॉन्ग है। मैनिया दैट, ये मैंने बता दिया। अच्छा, मॉर्निंग प्रेयर को मैटिन कहते हैं, ये सही है, मॉर्निंग प्रेयर को मैटिन कहते हैं। वन हु हैज सडनली गेन्ड न्यू वेल्थ, किसी को अचानक से नया धन मिल जाए तो यही गलत है, उसको सरवेन्यू नहीं कहते, परवेन्यू कहते हैं, उसको कहते हैं परवेन्यू, ठीक है भाई, परवेन्यू कहते हैं। अच्छा, वन हु हैज अनरीजनिंग एंथुजियाज्म फॉर द ग्लोरिफिकेशन ऑफ वंस कंट्री, सोवेनिज्म है, ये भी सही है, ठीक है। वन हु हेट्स नॉलेज एंड लर्निंग, ये मिसोलॉजिस्ट है, ये भी सही है, सारे सही हैं इसमें। अब इसमें इनकरेक्ट वन वर्ड इनकरेक्ट फॉरेन एक्सप्रेशन आपको फाउंड करना है। तो कॉनोसर, हाँ कॉनोसर क्या होता है, कॉनोसर एक डिसर्निंग जज है, हाँ बिल्कुल, कॉनोसर वो व्यक्ति होता है जिसको किसी भी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है ना, तो डिसर्निंग जज ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। कूप डिटेट होता है सडन ओवरथ्रो ऑफ अ गवर्नमेंट, किसी कोई अचानक जो है, अचानक कोई गवर्नमेंट निकाल दिया जाए गवर्नमेंट को, या बाहर हो जाए या फिर गिर जाए, है ना, उसको कहते हैं। अच्छा, कूप डी थिएटर होता है एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट जब हो जाती है किसी प्ले के अंदर, जो हम सोच नहीं रहे हैं और अचानक से ऐसा कुछ हो जाए, तो कूप डी थिएटर उसको कहते हैं। ओके, अच्छा एक चीज़ और है, कूप डी ग्रेस, इसको डेथ वारंट नहीं कहते, इसको कहते हैं एक फाइनल ब्लो, क्या कहते हैं, ये जो है अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया ना। अच्छा एक सेकेंड गाइस, सडन थ्रो, कूट डी ईटेट है, ये ईटेट, ये ईटेट है, ETAT, ईटेट है ना, और ये सही है, कुबड़ी थिएटर, ठीक है, आपका अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाता है। अच्छा, इसमें जो अगला वर्ड है वो आपका बन रहा है क्या, हाँ हमारे क्वेश्चन में है ये अगला वर्ड जार। देखिए जार ऑटोक्रेटिक टीचर नहीं होता, कोई ऑटोक्रेटिक टीचर नहीं होता, ये टाइपो हो जाता है गाइस, तो ऑटोक्रेटिक टीचर है नहीं, ये था जो आपका ये था ना, रूस में 1917 से पहले, 1917 से पहले रूस में जो एम्पेरर होते थे, ठीक है, इसका जो है ये गलत है आपका, जार बोला जाता था उनको, एम्पेरर्स इन रसिया, ठीक है, इन रसिया बिफोर, ठीक है, बिफोर होगा ये 1917 है ना, 1917 से पहले जो वहाँ पे जो एम्पियर होते थे वो कहा जाता था जार। चलिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी शायद वन वर्ड आएगा हमारा, हाँ, क्राइडे कॉर,
क्राइड एक और हार्टफुल अपील है, ये ठीक है। नो प्रॉब्स, एक सेकंड, हाँ नो प्रॉब्स। करिकुलम विटे रिज्यूमे होता है, ये भी सीवी कहते हैं जिसको, करिकुलम विटे सीवी कहते हैं, ये सही है। क्यूजिन द काइंड ऑफ कुकिंग प्रोड्यूस्ड, ये भी सही है। डिवाइड एट इम्पेरा, ये गलत है। डिवाइड एट जो इम्पेरा है ये गलत है, इसको कहते हैं डिवाइड एंड रूल। आपने सुना है ना, फूट डालो और राज करो, वही होता है ये। इसको कहते हैं डिवाइड एंड रूल, ठीक है, डिवाइड एंड ईट नहीं। चलिए, अबैक का मीनिंग क्या होगा? अबैक, यस, अबैक का होता है, देखिए ऑन वर्ड है ना, क्या कहते हैं इसको? ऑन वर्ड्स। बैक बिहाइंड, क्वेश्चन। एबोमिनेबल, एबोमिनेबल का मीनिंग क्या होगा? वाइल होता है, एकर्स्ड, हेटफुल या फिर लवेबल। तो देखिए मैं इसके मीनिंग ज़रा बता दूं आपको। जो वाइल होता है एक क्रिटिकली अनप्लीजेंट सिचुएशन है ना, क्रिटिकली अनप्लीजेंट सिचुएशन, ठीक है भाई, ये हो जाएगा। और यस, अच्छा, इसमें जो दूसरा है एकर्स्ड, एकर्स्ड का मतलब अचानक हो जाना, कुछ ऑकर हो जाना। ये क्वेश्चन कौन सा आ गया हमारा? अरे यार, एबोमिनेबल पे थे हम, पता नहीं ये कैसे हो जाता है मुझसे। हाँ, वाइल मैंने अभी बताया था आपको, क्रिटिकली जो अनप्लीजेंट सिचुएशन है, अनप्लीजेंट, ठीक है, अनप्लीजेंट। अच्छा, एकर्स्ड होता है ऑकर हो जाना, अचानक से कोई चीज़ घटित हो जाना, ठीक है, ऑकर्स हो जाना। हेट, ये हेटफुल है, हेटफुल आपको पता ही है, घृणित, घृणा से भरा। लवेबल क्या होता है? लवेबल होता है बहुत ही मतलब प्यारा होगा एक तरीके से। तो एबोमिनेबल भी यही होता है, डी ऑप्शन। बसल का मतलब क्या होता है? बसल, तो देखिए इसमें फ्लरी है, फ्लरी तो घबराहट को कहते हैं, घबराहट, ठीक है, घबराहट को कहते हैं फ्लरी। और हेस्ट आपको पता है जल्दीबाजी होती है, हेट आपको पता है जल्दीबाजी होती है। टमल्ट का बता दूं तो टमल्ट जो हो जाएगा आपका, शायद ये कुछ ऐसा रहता है, कंफ्यूज्ड होता है कुछ व्यक्ति ना, कंफ्यूज्ड नॉइज़ होता है ये, हाँ, ये शायद कंफ्यूज्ड करने वाला, बहुत ही ज़्यादा लाउड, जिसमें कुछ समझ में ना आ रहा हो, कंफ्यूज्ड नॉइज़ क्या कहते हैं? टमल्ट। और स्लोनेस आपको पता है, बहुत ही धीरे धीरे, तो यही इसका आंसर है, डी, बसल का। चलिए 30, अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो है ना हमारा, ये हाँ, ये हमारा आपको आंसर देना है गाइस। इसमें पूछा जा रहा है कि हु इस्टेब्लिश्ड हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में हीरोइक कपलेट को किसने इस्टेब्लिश किया? तो जॉन मिल्टन, जॉन राइडर, जॉन बनियन या फिर जॉन कीट्स। इसका आंसर आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है, बिल्कुल देना है गाइस, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।